हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मैं अब सीटेट में लास्ट टाइम में आपको क्या करना है। कल आपको सीटेट का पेपर देने जाना है और आज अभी आप क्या करेंगे मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लास्ट में थोड़ी सी ट्रिक देना चाहती हूँ जिससे आप तुक्का आराम से लगा सकें। जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं आप उन्हें भी अच्छे से सॉल्व कर सकें और ऐसा करके आप 30 से 25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आपसे हम तुक्का लगाने की ट्रिक पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे आपको एग्ज़ाम हॉल में मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और आपको क्या-क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं एडमिट कार्ड में दिया रहता है इंस्ट्रक्शन, उसके बाद भी नहीं पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तुक्का पे ही बात कर लेते हैं कि सीटेट में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें तुक्का कैसे लगाएं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ही है सीटेट में तुक्का कैसे लगाएं और टाइम मैनेजमेंट भी है जो मैं इसके बाद बताऊंगी। ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑल ऑफ द एबव की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये करना है, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जब आपको पेपर मिलता है तो आप पहले जो क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं उन्हें करते हुए गोला भरते चले जाइए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है साथ साथ में नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। आप बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है। आप उन्हें छोड़ते जाइए, बस उन पर टिक लगाते जाइए, गोला करते जाइए कि अब जिससे आपको बाद में पता चले कि ये क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं। और फिर जब आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप इन क्वेश्चंस को करिए और मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो आपको किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो लास्ट में उसके दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो 2 क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं, 2 ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं, तीसरा आपको नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर 2 ऑप्शन सही हैं तो तीसरा भी सही होगा, क्योंकि बोथ का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप ऑल ऑफ द अबव ही चूज़ करेंगे। क्योंकि सीटेट में अक्सर देखा जाता है, आपने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन सही होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप बिना सोचे समझे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन चूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड देख लेते हैं, बोथ वाला ऑप्शन। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर दिया गया है, उसमें बोथ दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव दिया गया है। फ्रेंड्स, दो हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल करना ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही 2 हैं आपके पास। तो आपको बोथ वाला क्वेश्चन ही, बोथ वाला आंसर ही चूज करना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें होता ये है कि जब आपको एक आ रहा होता है और दूसरा आपने, फ्रेंड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स नहीं देखे हैं तो मैंने चैनल पर डाल दिया है, लास्ट टाइम में आप उसे देखकर ज़रूर जाएं। वो आपको 75 नंबर की पेडागोजी में विशेष रूप से हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं बोथ वाले पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव कर रखा है तो आपको क्वेश्चन में या तो पॉजिटिव मिल जाएगा या नेगेटिव मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है, और आपको दोनों में चीज़ें जो पूछी गई हैं वो बच्चे के अकॉर्डिंग है, बच्चे के लिए अच्छी सोच रख रही हैं, तो आपको बोथ का ऑप्शन चुन लेना चाहिए, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलान करने वाले पे एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं कि ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं जिससे आपका टाइम भी बच सके। तो फ्रेंड्स, मिलान वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो हम ऐसे करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपको चारों पढ़ना है। चारों पढ़ने के बाद आपको देखना है कि कोई उसमें से एक है जो आपको आ रहा है कि हाँ, इसका जैसे एक का हो गया 2 के साथ, तो एक का 2 के साथ होगा। अगर आप श्योर हैं तो आप ऑप्शन में जाकर देखिए, 1 के साथ 2 की जोड़ी जहाँ भी लगती है आप उसे सही करके आगे बढ़ जाइए। फ्रेंड्स, अगर आप उसे पूरा मैच करने के लिए बैठेंगे तो फिर आपके पास लास्ट में टाइम की कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैग वर्ड्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स
75 नंबर की जो पेडागोजी है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप टैग वर्ड्स को ज़रूर देख के जाएँ। सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मैंने चैनल पर डाल दिया है, तो आप उन टैग वर्ड्स को ज़रूर देख लें फ्रेंड्स एक बार, क्योंकि अगर आप 75 नंबर में से 60 नंबर भी सही कर लेते हैं तो फिर आपके पास प्रेशर नहीं रहता। आप 75 में से 30 नंबर या 40 नंबर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ थ्योरी पढ़ी होती है और आपको जो कंटेंट में से चीज़ें निकालनी होती है तो आप निकाल लेते हैं। आपके पास पैसेज होता है, उसमें से आराम से हो जाता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, तो आप अगर आपकी पेडागॉजी अच्छी हो जाती है तो आपको कंटेंट में से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो टैग वर्ड्स भी बहुत अच्छा माध्यम है। फ्रेंड्स लॉन्ग आंसर जैसे कि सीटेट में आपको कोई क्वेश्चन है जिसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है, कि ये सही है, ये सही है, क्या गलत है, क्या सही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें से देखिए पहले क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है कि नेगेटिव पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी पूछा गया है, आप पहले वो देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि बच्चे के फेवर में सबसे पॉजिटिव बात करने वाला सबसे लॉन्ग आंसर कौन सा है, या बच्चे के लिए नेगेटिव बात करने वाला सबसे लॉन्ग आंसर क्या है। जो भी आपको लॉन्ग आंसर मिलता है आप उसे टिक कर दें। यह ट्रिक 110% काम करती है, क्योंकि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आंसर ही सही होते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कल आपको पेपर देने जाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इसीलिए मैं बहुत जल्दी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड फ्रेंड्स, जब भी हमारे क्वेश्चन में कोई भी चीज़ बच्चे के हित के लिए कही गई हुई, बच्चों को केंद्र में रख के कही गई होगी, तो वो हमेशा सही होगी अगर आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है तो। और अगर आपके क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है तो आपको चाइल्ड सेंटर बच्चे से हट के जो बात कही गई होगी वो ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। अब हम आपसे बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की टाइम मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं फ्रेंड। कि फ्रेंड्स, आपको जब भी मिलता है ओएमआर सीट आपको मिलती है, तो आप किसी को मत देखिए कि कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है। वो नहीं भर रहे तो मैं क्यों भरूं। आप इत्मीनान से अपना पहला रोल नंबर फिल कीजिए। जो भी उसमें चीज़ें भरने के लिए बोली गई हैं वो चीज़ें आप भर दीजिए। इससे ये होता है कि आप अगर पहले भर लिए रहते हैं तो आपको हड़बड़ी में नहीं भरना पड़ता, क्योंकि हड़बड़ी में भरने से अक्सर चीज़ें गलत हो जाती हैं। और अगर आपकी ओएमआर सीट में आपने जो चीज़ें भरी हैं, रोल नंबर भरा है, बुकलेट नंबर भरा है, संस्थान का नाम भरा है, ये सब चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो आपकी फिर ओएमआर सीट चेक नहीं होती है। तो आपको ये सब आराम से कर लेने हैं। और जब आपको पेपर मिल जाना है तो आपको इनसे उनसे पूछने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना दूसरे को बताना है। और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन्हें फटाफट करते हुए चले जाना है। अगोला एक साथ में कभी नहीं भरना फ्रेंड, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताती हूँ, क्योंकि इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। एक गोला अगर आपने 26 की जगह 27 भर दिया तो वहीं से आपके सारे गोले एक 27 का 28 चला जाएगा, 28 का 29, 29 का 30, ऐसे होते चला जाएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा फ्रेंड। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फिर आगे क्या करना है। आपको किसी को ना बताने के चक्कर में पड़ना है, ना आपको किसी से पूछने के चक्कर में पड़ना। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप फटाफट करते चले जाइए, और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें स्किप करते जाइए, उन्हें लास्ट में कीजिए। जब आपके जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आप कर लेते हैं तब उन्हें कीजिए। और कोशिश कीजिए, और आप टाइम देखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में घड़ी लगी रहती है, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग चलिए। आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत लगाइए। एक क्वेश्चन पे आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आपने जो इतने दिन से मेहनत की हुई है, आपका कोई ना कोई पोर्शन छूट जाएगा। फिर आपने जो इतने दिन से मेहनत की हुई है वो सारी बेकार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत ऑल द बेस्ट। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से कि आप लोगों ने जो भी तैयारी की है, आपकी वो सब तैयारियाँ रंग लाएँ और आप अच्छे नंबर से सीटेट को क्वालीफाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम के बाद फिर से मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।